अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पेनाइल सेंसेशन जो है कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो फ़ील होना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनका जो पेनिस है वो उनको फ़ील नहीं होता है। वो टच करते हैं तो पता नहीं चलता है, स्टिमुलेशन भी करते हैं तब भी उनको कुछ इरेक्शन वगैरह भी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो पेनाइल नमनेस होता है या जो सेंसेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, और इसी तरीके से आपको अगर पेनाइल नमनेस हो जाए या जो है सेंसेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट के ऑप्शन जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और क्या ये मेजर इशू है, इसको लेकर के आपको परेशान होना चाहिए या नहीं, और किन किन कारणों से ये होता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑप्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। और ये जो सेंटर है हमारा सायरा हेल्थ केयर, ये स्पेशलाइज सेंटर है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का यहाँ पर प्योर हर्बल यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। यूनानी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं। और पाकिस्तान और फ़िजी को छोड़ करके, दो कंट्रीज़ को छोड़ करके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी दुनिया में पेशेंट हैं और लोगों को इससे फ़ायदा होता है, लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको है तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, प्राइम लोकेशन पर है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आराम से टहलते हुए हमारे सेंटर पर आप तशरीफ़ ला सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर हैं, आ नहीं सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेनाइल नमनेस के बारे में कि ये बेसिकली क्यों होता है। मल्टीपल रीज़न्स, मल्टीपल कॉजेज़ और असबाब इसके हो सकते हैं पेनाइल नमनेस के, या जो सेंसेशन होता है उसके रिड्यूस हो जाने के। बहुत मतलब ऐसा होता है कि लोकली अगर कोई प्रेशर पड़ जाता है आपके ग्रोइन रीजन में, है ना, आपका जो पेरिनियम है वहाँ पर अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से पड़ रहा है, चाहे अगर आपने कोई टाइट कपड़े पहन रखे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत देर से बाइक पर बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, कहीं तशरीफ़ ले जा रहे हैं, एक लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, बेसिकली ब्लड सप्लाई जो होती है वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि फिर वहाँ पर आपको नमनेस फ़ील होने लगता है। अगर इस तरह की नमनेस आपको होती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। ये ख़ुद ब खुद होती है और ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। थोड़ा टाइम, थोड़ा सा पोस्चर वगैरह अपना चेंज करेंगे, थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली होने लगेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है जो नमनेस हो रही थी वो आपकी ख़त्म होने लगेगी। तो ये इस तरह का जो नमनेस है इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। परेशान होने की ज़रूरत कहाँ पर है? जब आपको नमनेस ऐसी हो गई कि आपकी वो ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। अब उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका ट्रामा, हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पेनिस पर चोट लग गई हो या आपके पेनिस के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आपको इंजरी हो गई हो, चोट लग गई हो। चोट लगने के बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। रिपीटेडली कोई ऐसी सेक्सुअल पोजीशन आप जो है चूज़ करते हैं, इंटरकोर्स करने के लिए कोई ऐसी पोजीशन है आपकी कि जिससे आपके एक पार्ट पर हमेशा चोट लगती रहती है ना। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उसकी वजह से भी नमनेस हो सकती है आपको। या फिर अगर जो है आप मास्टरबेशन इस तरीके से करते हैं कि कहीं पर प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो उसके नतीजे में भी इस तरह की नमनेस आपको हो सकती है। या फिर अगर आप कोई ऐसा लोकली कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, कोई कुछ है परफ्यूम वगैरह या फिर कोई और भी चीज़ है, कुछ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लोकली, तो उसके नतीजे में भी कोई ऐसा केमिकल है कि जिसके नतीजे में आपके अंदर नमनेस हो सकती है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो भी आपको जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो नर्व हैं बहुत मरतबा उनमें डैमेज होने की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो नर्व होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उस डैमेज की वजह से फिर वहाँ पर नमनेस हो जाती है। ये जो सारी की सारी सिचुएशंस हैं ये ऐसी हैं कि ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होती हैं।
इनको पहले तो डायग्नोज करना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, फिर डायग्नोसिस होने के बाद आपका उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको नमनेस ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से हुई है, ट्रैवल करने की वजह से हुई है, तब तो वो मेजर इशू नहीं है, उसके लिए किसी से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर जो है नमनेस आपको हो रही है किसी ट्रामा की वजह से, किसी एप्लीकेशन की वजह से, या फिर जो है मास्टरबेशन की वजह से, या फिर किसी सेक्सुअल पोजीशन की वजह से, या फिर किसी ऐसी इन्फेक्शन की वजह से जो कि इन्फेक्शन आपका स्प्रेड हुआ है, आपके नर्व में नर्व सप्लाई जो है वो डिमिनिश हो गई है, जिसके नतीजे में आपको नमनेस हो रहा है पेनाइल एरिया में, तब ये सारी की सारी सूरतें, सिचुएशन ऐसी हैं कि इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि इस तरह की परेशानी जो है उनको प्रॉपर डायग्नोज किया जा सके आपकी हिस्ट्री से, आपके एग्जामिनेशन से, और फिर प्रॉपरली उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो किया जा सके, और ताकि ये बीमारी जो है आपकी वो जड़ से ख़त्म हो सके। मोस्ट ऑफ़ द कंडीशन इसमें ऐसी हैं जो आसानी से क्योर हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ़ द कंडीशन ऐसी हैं कि जिसको लेकर के कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेनाइल नमनेस हो गया है, सेंसेशन आपको फील नहीं हो रहा है, तो ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से ये चीज़ें ठीक हो सकती है। बस ट्रीटमेंट का असल जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो यही है कि जब तक आपको असल सबब का पता नहीं चलेगा कि किस वजह से आपके अंदर नमनेस हो रही है, तब तक आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर नहीं पाएंगे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको जो है प्रॉपर डायग्नोज करें, सही से इसको समझें कि नमनेस जो हो रही है उसके पीछे के रीज़न क्या हैं, किस वजह से हो रही है। बाकी अगर नमनेस वगैरह है तो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारा ऑयल है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और पेल्विक फ्लोर मसल्स और जो है ग्रोइन रीजन की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो माजून है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकनेसेस को रिकवर करने के लिए विंटॉक्स कैप्सूल हैं हमारे यहाँ, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रीटमेंट इसमें जो है वो रिकमेंड किया जाता है। लेकिन ओवरऑल ये मेरा ये कहना है ऐसी सिचुएशन में कि अगर ये इस तरह की परेशानी आपको हो रही है तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ये कोई मेजर इशू नहीं है, बहुत ही आसानी से ये ठीक होने वाली चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।